तो भाई हमारे इस चैनल पर ना काफ़ी सारे न्यू लोग आ चुके हैं एंड आज का ये वीडियो स्पेशली उन सारे न्यू लोगों के लिए है जो बिगिनर्स है, ट्रेडिंग में फर्स्ट टाइम है। एंड सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप में से जो कोई भी ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। हो सके तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको देख भी सकते हैं। तो रिसेंटली कुछ लोगों ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट की है, लगभग 7 से 8 बंदे ने, एंड शायद वो लोग नेपाल से होंगे। एंड उनका ये रिक्वेस्ट था कि भाई आप ये जो ट्रेड करते हैं प्रॉफर्म के अंदर, ये प्रॉफर्म क्या चीज़ है भाई, ये प्रॉफर्म किस तरीके से हमें पे आउट देगा एंड क्यों पे आउट देगा हमें, तो इस चीज़ को लेके वो जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो पर मैं इसी को लेके बात करूंगा। तो भाई जो कोई भी ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई आप में से जो कोई भी हमें रिक्वेस्ट करे थे, उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो देख रहे होंगे। सो व्हाट इज़ प्रॉफर्म? तो हम सभी लोगों को पता है कि हम कहीं पे अगर ट्रेड करते हैं, मतलब पैसे बनाने के लिए ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे हमें पैसे चाहिए होता है, पैसे से पैसे बनाया जाता है। अभी देखो भाई, आपके पास अगर $1000 है, $1000 छोड़ो $100 है, ठीक है, एंड आप कहीं पे जॉब करते हो एंड आपका सैलरी लगभग सोच लो 15,000 है या 20,000 पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मैं इंडिया का पकड़ के चलता हूँ। इंडिया में रहते हो, आपका 20,000 आपका सैलरी है, ठीक है, एंड आप ट्रेड करना चाहते हो। अभी मान लो भाई आप बिल्कुल नए हो, तो आपका लॉसेस तो यहाँ पे होगा। अगर आपका सही नॉलेज नहीं है तो आपका लॉसेस होगा, एंड सही नॉलेज भी अगर होगा तो भी भाई आपका यहाँ पे लॉस तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही बाद में डेवलप होता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे नॉलेज है ट्रेडिंग का, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपके यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन डेवलप होने में 2 से 3 साल लग जाता है। ऐसे लोगों को मैं देखा है जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है ट्रेडिंग का, जिनके पास उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस ले लेकर उस चीज को डेवलप किया है, अपने डिसिप्लिन को डेवलप किया है नॉलेज के साथ साथ, तब जाके वो प्रॉफिटेबल बनते हैं, ठीक है। अभी मान लो भाई आपका 20,000 सैलरी है एंड आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। अभी 20,000 सैलरी में कितना होता है? $200 होता है। आपका खुद का खर्चा है एंड आपको ट्रेड भी करना है, एंड इनिशियली आपका लॉसेस तो होगा ही भाई, रिस्क तो होगा ही। कितना दिन तक आप ऐसे करते रहोगे खुद का पैसे इन्वेस्ट? तो भाई अभी ये प्रॉफर्म क्या है? प्रॉफर्म आपको ये बोलता है कि भाई अगर आपका नॉलेज है तो मैं आपको एक डेमो अकाउंट दूंगा, उस डेमो अकाउंट को अगर आप 2 बार पास कर लेते हो तब जाके मैं आपको रियल अकाउंट दूंगा, उसमें जो भी प्रॉफिट बनाते हो वहां से आपको कुछ परसेंटेज दे दूंगा एंड मैं एक छोटा सा परसेंटेज रख लूंगा। ये होता है प्रॉफर्म। मतलब प्रॉफर्म आपको बोल रहा है कि भाई आप जो भी पैसे से ट्रेड कर रहे हो, $100 अगर आपके पास है इन्वेस्ट करने के लिए हर महीने आपके सैलरी से, तो वो $100 से आप 3 से 4 प्रॉफर्म अकाउंट खरीद लो। प्रॉफर्म अकाउंट क्या होता है अभी भाई मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी बताऊंगा। अभी प्रॉफर्म के पास ना बहुत टाइप का अकाउंट होता है जिसका प्राइस भी लगता है, ठीक है। आप मान लो आपके पास $100 है, ठीक है। अभी प्रॉफर्म के पास ना $5,000 का भी अकाउंट है, $10,000 के भी अकाउंट है। अभी $5,000 का अकाउंट लगभग मैं पकड़ के चलता हूँ $30, यानी कि 3,000 रुपए इंडियन करेंसी का, ठीक है। अभी आपके पास $100 है हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर आप यहाँ पे 3,000 देके एक अकाउंट खरीद लेते हो तो आपके पास $5,000 आ रहा है, यानी कि इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 4.5 लाख रुपए के आसपास है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोला लेकिन उतना पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो आपके पास 4.5 लाख रुपए आ रहे हैं। अभी प्रॉफर्म आपको ये कह रहा है ये जो अकाउंट मैं आपको दे रहा हूं 3,000 रुपए के बदले, इस अकाउंट के अंदर आपको एक परसेंटेज बनाना होगा पास करने के लिए, मान लो 8% या 5%। तो इस अकाउंट के अंदर ना आपको एक टारगेट अचीव करना है। अगर वो टारगेट आप अचीव कर लेते हो तो आप इस अकाउंट को पास कर लेंगे। अगर पास कर लेंगे तो प्रॉफर्म ना आपको एक रियल अकाउंट देगा। उस रियल अकाउंट में जितना प्रॉफिट करोगे उसमें से 80% आपको दिया जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको लेवरेज मिल रहा है, आपको एक बड़ा अकाउंट मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। अगर बड़ा अकाउंट मिलता है वो अगर पास कर ले तो वहाँ पे जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो वहाँ पे आपका एक बड़ा ही प्रॉफिट होगा ना। आप $100 से जहाँ पे ट्रेड कर रहे थे दिन में $1 $2 आप जनरेट कर रहे थे, अगर आपके पास $5,000 का अकाउंट आ गया तो दिन में आप $100 $200 $300 भी भाई बना सकते हो। तो ये होता है प्रॉफर्म, ठीक है। अभी आप बोलोगे भाई प्रॉफर्म का क्या इनकम होगा यहाँ से? भाई प्रॉफर्म का बहुत ज्यादा इनकम है। प्रॉफर्म में ना बहुत सारे लोग ना फेल करते हैं। आप ये जो $5,000 का अकाउंट लेंगे ना, 3,000 रुपए से जो $5,000 का अकाउंट आप लेंगे, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ना फेल होता है। इवन मैं भी बहुत सारे अकाउंट फेल किया है। तो भाई आप जहाँ पे $100 एक बार में लॉस कर रहे थे, तो भाई उससे तो अच्छा है भाई आप $100 से 3-4 अकाउंट खरीद के उस अकाउंट को ब्लो करो, उस अकाउंट को लॉस करो, उससे तो ये अच्छा है ना, बेटर है। तो
अभी मान लो आपने ट्रेडिंग सीखा है, आपने एक्सपीरियंस लिया है, 2 3 4 अकाउंट ब्लॉक किया है, उसके बाद जब आप थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्प्रूव करते हो, तब मान लो भाई आप $5,000 के अकाउंट से आप $200 या $300 बना लिए हो, ठीक है। तब जाके यहाँ पे क्या होगा, आप जहाँ पे महीने के 20,000 कमा के 10,000 सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रखते थे, तो उस 10,000 से भाई आप 3 साढ़े 4 लाख रुपए के अकाउंट खरीद लिए भाई। एंड वहां से आपने प्रॉफिट भी बना लिया, $100, $200, $300, $400, $500, $1,000। उस पैसे को बाद में आप लाइव अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो भाई, जो आप रियल में इतना दिन कर रहे थे, ठीक है। आई होप आपको प्रॉफर्म के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आपका ये क्वेश्चन रहेगा, भाई सबसे बेस्ट प्रॉफर्म कौन सा है? मार्केट के अंदर 2 से 4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो बिल्कुल बेस्ट है, जो बहुत टाइम से काम करते आ रहे हैं, लाइक फंडिंग पिप्स है, फाइवर्स है, FTMO है, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है। एंड मैं स्पेशली काम करता हूँ फंडिंग पिप्स के साथ, ठीक है। बहुत टाइम से मैं यहाँ पे काम करते आ रहा हूँ, एंड आप लोग अगर मेरे चैनल से हैं तो आप लोग भी यहाँ से काम कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या भाई, जैसे कि मैं फंडिंग पिप्स के साथ काम करता हूँ ना, मतलब बहुत टाइम से यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको फंडिंग पिप्स को लेके कोई अगर इशू आता है ना, मान लो कोई KYC को लेके या कोई पे आउट को लेके कोई भी इशू आ रहा है ना, आप लोग अगर मुझे बोलते हो तो मैं आपका वो सॉल्व करा सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको फंडिंग पिप्स चूज करने के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए ना, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें आपको दिखा देता हूँ, मैं कौन से अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ना मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा मेरा फंडिंग पिप्स का अकाउंट। एंड सबसे पहले ना मैं आपको ये कहना चाहूँगा, फंडिंग पिप्स का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जस्ट वहाँ पे लिंक में क्लिक करके आप सबसे पहले ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लो, जो भी नॉर्मल बेसिक KYC करना होता है वो आप कर लो यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अभी देखो मैं सबसे पहले बता देता हूँ ये वर्क कैसे करता है, देन आपको मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अभी देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास ना एक $50,000 का अकाउंट है, ठीक है। ये देखो $50,000 का अकाउंट है। अभी भाई मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको ना, अभी भाई देखो ये जो $50,000 का अकाउंट है ना, ये 2 स्टेप का है। यहाँ पे आपको 1 स्टेप का अकाउंट मिलता है, 2 स्टेप का अकाउंट मिलता है, तो मैंने 2 स्टेप का अकाउंट लिया है। अभी 2 स्टेप का मतलब क्या है, मतलब 2 बार आपको पास करने हैं, आपको 2 बार टारगेट दिया जाएगा $50,000 के अकाउंट में, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे आपको 6% बनाना होगा, सेकेंड फेज में भी आपको 6% बनाना होगा, यानी कि $50,000 का 6% कितना होता है, $3,000। तो मुझे $50,000 के अकाउंट के अंदर मुझे सबसे पहले $3,000 बनाना होगा, मैं पास कर लिया। फिर से मुझे और एक $50,000 का अकाउंट ये लोग देगा, ठीक है, वो सेकेंड फेज है, वहाँ पे भी मुझे $3,000 बनाना होगा, तब जाके मैं पूरा पास कर लूंगा, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पे, देन मुझे रियल अकाउंट मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों फेज ही पास कर लूंगा एंड वो लोग मुझे रियल अकाउंट देंगे। वहां पे अगर मैं जो भी प्रॉफिट बनाता हूँ, चाहे $3,000 बनाता हूँ, $4,000 बनाता हूँ, वो पूरा मेरा होगा। बस उस पूरे पे आउट से ना बस 20% कंपनी रख लेगा, यानी कि फंडिंग पिप्स रख लेगा, बाकी मेरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फायदा क्या होगा, मेरा जो इनकम था हर महीने का $20,000, वहां से 10,000 देके मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बाई कर लिया, ठीक है। $50,000 का अकाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, 5,000 का कम होता है, ठीक है। मैंने एक अकाउंट खरीद लिया उस पैसे से, तो मुझे यहाँ पे लेवरेज मिला, एक बड़ा अकाउंट मिला। एंड बड़ा अकाउंट में अगर मैं 1% भी बनाता हूं ना, तो भी भाई यहाँ पे $500 हो जाता है। अभी देखो ये मेरा अकाउंट है, अभी फिलहाल मैंने इस अकाउंट के अंदर लगभग $2,600 मैंने प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है। अभी मुझे और 300 या $350 बनाना होगा तो पास फेज 1, तो मैं फेज 1 पास कर जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा ट्रेड्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट टारगेट मेरा $3,000 है, मेरा कुछ अभी बाकी है, 88% ऑलमोस्ट हो गया है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या है, ये भी एक रूल के अंदर आता है, एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी मैंने यहाँ पे पास कर लिया है। एंड ऐसे परफॉर्म्स के अंदर ना कुछ ऐसे रूल्स भी रहते हैं ताकि कोई गैम्बलर इसके अंदर ना आए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे रूल्स ना रहता ना, तो बहुत सारे लोग आके यहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं, तो यहाँ पे गैम्बलर नहीं चाहिए, इन लोगों को भी नहीं चाहिए। क्या होता है भाई, उन लोगों को अगर बड़ा अकाउंट दे दो ना, एक बार में 1 लॉट से ट्रेड ले लेगा, वो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, मान लो कुछ लॉस हुआ वो क्लोज कर देगा, फिर से ट्रेड ले लेगा, तो वो चीज यहाँ पे जो भी करेगा ना, उसका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, वो फेल कर जाएगा, उसको फिर से 3,000 देके और एक अकाउंट खरीदना होगा। तो यहाँ पे ऐसे रूल्स हैं। एंड भाई मैं ऐसे सारी रूल्स के ऊपर अलग अलग करके मैंने वीडियो बनाया है एंड इसी चैनल पर अपलोड करा है, मैं सारी लिंक्स नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड वो सारी रूल्स जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं प्रोफर्म के बारे में जाना था, मैं रूल्स के बारे में नहीं जाना, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया भाई, सिर्फ 3,000 देखिए इतना बड़ा अकाउंट मिल रहा है। एंड मैं वहाँ पे ना गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दिया था, एक लॉट 0.5 से ट्रेड, 0.7 से ट्रेड, ऐसे गोल्ड में ट्रेड ले लेता था। एंड मेरा अकाउंट जब लॉस में जाता था मैं क्लोज कर देता था, उसके बाद फिर से एंट्री। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आप नहीं कर सकते, ठीक है।
तो मैं इन सारे रूल्स के ऊपर ना मैं सेपरेट वीडियोस बना के रखा है, ठीक है। टोटल 8 से 9 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस को अगर आप पूरा देखते हो तो आपका सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। उसके बाद देखो, यहाँ पे मैंने 2 तारीख से ट्रेड स्टार्ट करा था, 3 तारीख को मैंने नहीं किया था, थोड़ा सा इशू हो गया था। एंड ये 5 तारीख को मैंने $2400 प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। अभी सिर्फ मुझे और $350 बनाना होगा तो मैं फेज़ 1 पास कर लूँगा। उसके बाद फिर से मुझे $3000 बनाना होगा फेज़ 2 में, देन मुझे यहाँ पे रियल अकाउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रॉफर्म भाई। आई होप गाइस मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। अगर कोई जगह पे अगर आपका डाउट वगैरह हो रहा है ना तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे पे आउट का क्या सीन है, पे आउट कैसे मिलता है? तो भाई मैं यहाँ पे मान लो ये जो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 पास कर लूँगा, जब मुझे यहाँ पे रियल अकाउंट मिलेगा, रियल अकाउंट के अंदर मुझे फिर से कुछ ऐसे प्रॉफिट बनाना होगा, चाहे $400, $500 या $1000। उसके बाद यहाँ पे मुझे पे आउट मिलेगा। लेकिन पे आउट का भी ना यहाँ पे कुछ रूल्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो भाई देखो, ये रहा फंडिंग पिप्स का नॉर्मल डैशबोर्ड। यहाँ पे मैं आपको पे आउट के बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको ना एक बार अकाउंट साइज दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये है 2 स्टेप प्रो, 1 स्टेप जीरो मॉडल। जीरो मॉडल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको ना फेज़ 1 फेज़ 2 पास करना नहीं होगा। आपको डायरेक्ट एक अकाउंट दिया जाएगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट बनाओ एंड उसे आप विड्रॉल करो। उसका भी रूल्स अलग है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, अकाउंट साइज जो स्टार्ट होता है इंस्टेंट फंडेड का 5K से शुरू कर 200K तक, यानी कि $2 लाख तक आप यहाँ पे अकाउंट परचेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी अकाउंट्स है ना, हर एक अकाउंट का अलग अलग प्राइस है। अभी इसका प्राइस जैसे कि कितना है मैं आपको बता देता हूँ। जीरो मॉडल एंड यहाँ पे मैं 5K का अकाउंट चूज़ करूँगा, $69 है। ये इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी फेज़ पास करना नहीं होगा। एंड ये होता है आपका 1 स्टेप। 1 स्टेप का मतलब आपको सिर्फ फेज़ 1 पास करना है, उसके बाद आपको रियल फंड मिलेगा। एंड ये होता है 2 स्टेप स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपको 2 फेज़ पास करना होगा। अभी 2 स्टेप का ना और एक अकाउंट है 2 स्टेप प्रो। अभी 2 स्टेप स्टैंडर्ड एंड प्रो का डिफरेंस थोड़ा सा अलग अलग है। 2 स्टेप के अंदर फर्स्ट आपको 8% बनाना होगा पूरे अकाउंट बैलेंस का, सेकेंड फेज़ में आपको 5% बनाना होगा, ठीक है। एंड जो 2 स्टेप प्रो है, यहाँ पे आपको दोनों फेज़ में 6% बनाना होगा, लेकिन प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है। 2 स्टेप प्रो का $29 एंड 2 स्टेप स्टैंडर्ड का $36, ठीक है। एंड ये क्यों है? 2 स्टेप स्टैंडर्ड के अंदर ना ड्रॉ डाउन आपको ज़्यादा दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा लॉस कर सकते तो भी आपका अकाउंट कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पे आपका लॉस लिमिट जो है कम दिया जाता है, मतलब 3% दिया जाता है, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। अभी मान लो भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे आपको ना सारे रूल्स भी दिख जाएगा। अभी मान लो आप 2 स्टेप का अकाउंट लेंगे, यहाँ पे 5K से शुरू होता है अकाउंट साइज एंड 100K तक। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे हर एक का रूल्स आपको दिख जाएगा। इवैल्यूएशन स्टेज के अंदर आपका प्रॉफिट टारगेट होगा 8%, मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3%, यानी कि आपको एटलीस्ट 3 दिन प्रॉफिटेबल रहना होगा। चाहे आप बहुत कम प्रॉफिट करें, लेकिन आपको 3 दिन प्रॉफिटेबल रहना होगा, ठीक है। एंड इसका लेवरेज 1:100 मिलेगा। उसके बाद फेज़ 2 यहाँ पे आपको 5% बनाना होगा, ठीक है। एंड ये दोनों फेज़ पास करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है रियल अकाउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, न्यू ट्रेडिंग अलाउड है, ओवरनाइट होल्डिंग भी अलाउड है, नो टाइम लिमिट है, 0.01 लॉट फॉर मिनिमम डेज, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे जो भी रूल्स है ना, इन सारे रूल्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो उन सारी वीडियोस को आप अच्छे से चेक करो। एंड सबसे पहले जो कोई भी फंडिंग टिप्स में आना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा भाई, रूल्स के बारे में आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। रूल्स के बाद जब जान ले तो देन यहाँ पे आप कोई भी चैलेंज बाई कर सकते हो। अभी चैलेंज कैसे बाई करना है, चैलेंज बाई करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड करा है, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, चलो ठीक है, उसको भी अच्छे से देख लो। यहाँ पे बाई चैलेंज में क्लिक करना होगा। बाई चैलेंज में क्लिक करने के बाद आपका सारी डिटेल्स वगैरह फिल करना होगा। उसके बाद वहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन होगा। अगर आपका डेबिट कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है तो आप अपने डेबिट कार्ड से भी करा सकते हो। एंड अगर आपके पास क्रिप्टो मेथड्स हैं तो क्रिप्टो से भी आप यहाँ पे चैलेंज को बाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह होता है ना, कमेंट करके जरूर बताना। एंड भाई जो कोई भी फर्स्ट टाइम आए हो एंड यहाँ पे अकाउंट लेना चाहते हो तो इस कोड को यूज कर लेना, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि आप मेरे वीडियो देख के यहाँ पे आ रहे हो। इसके साथ साथ मैं जो भी गिव अवेज करता हूँ हर महीने, उसका भी आप यहाँ पे पार्ट बन जाओगे, ठीक है। तो आई होप गाइस मैं आपको फंडिंग टिप्स एंड प्रॉफर्म के बारे में अच्छे से समझा पाया। एंड आप में से जो कोई भी भाई नेपाल से हो, कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना कि कितने लोग आप लोग नेपाल से हो, ठीक है। एंड आगे कोई भी अगर ऐसा दिक्कत आता है
तो मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। एंड भाई वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके एक बार बताना। एंड आप में से जो कोई भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, तो भाई हमारे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक करो। एंड मैंने जो जो वीडियोस के बारे में बताया उन सारे वीडियोस को देखो। देन अगर आपको पसंद आते हैं हमारे चैनल के वीडियोस, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने, थैंक यू।